ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 175 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 आषाढ़ कृष्ण पक्षः चतुर्थी मंगलवारः श्रवण नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, तो ये श्लोक है हमारा जो चल रहा है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ये दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक है और ये पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10। तो ये श्लोक जो है ये हम इसमें पिछली 5 कक्षाओं से अप्रमेयस्य इस शब्द को विचार कर रहे हैं। और ये क्या है? अप्रमेय का। किस अप्रमेय का? वो अप्रमेय किस अप्रमेय की? कौन है जो अप्रमेय है? जो शरीरी है, शरीरी की। नित्य, जो नित्य है। शरीरी माने शरीर जिसका है। तो ये बहुत ही कमाल का शब्द है, बहुत ध्यान से समझिए। शरीर और शरीर जिसका है, ये दो शब्द इतने कमाल के हैं ना कि हम इन दोनों के बीच में भेद समझते हैं। जब हमें शरीर कहा जाता है तो जिस अनुभव को हम कहते हैं वो हम समझ जाते हैं। और जब कहा जाता है शरीर जिसका है, इस अनुभव को हम शरीर से भिन्न समझते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। ध्यान दीजिए, जब पहला शब्द कहा शरीर, तो आप देखिए कि आपका ध्यान, आप किस अनुभव को कह रहे हैं? शरीर। जब कहते हैं शरीरी माने शरीर जिसका है, तो एक अलग अनुभव हमें दिखता है। ये दोनों अलग अनुभव हैं। यही सबसे कमाल का जादू है और यही देखना है। यही सारा शास्त्र इसी रहस्य के अंदर है। आपने जब ध्यान से बैठ के देखो, शरीर माने बॉडी, फिर शरीरी माने देही। तो ऐसा नहीं है जैसे मैं कहूँ बिल और चूहा। ऐसा अनुभव नहीं होता कि बिल अलग है और चूहा अलग है। वहाँ तो ऐसा अलग अलग होता है। लेकिन जब हम कहते हैं शरीर, शरीरी, तो एक ही जगह जहाँ शरीर है वहीं शरीरी है। एक ही वस्तु को हम शरीर कह रहे हैं और उसी वस्तु को हम शरीरी कह रहे हैं। जैसे आप कहते हैं हाँ मैं ही शरीर हूँ, लेकिन मैं ही शरीरी हूँ। एक ही आप शरीर भी हैं और शरीरी भी हैं। फिर भी आप कहते हैं शरीर का अर्थ अलग है और शरीरी का अर्थ अलग है। यह आपका अनुभव बता रहा है कि शरीर और शरीरी एक ही चीज़ हैं। फिर भी आप कहते हैं लेकिन एक ही मैं शरीर भी हूँ, शरीरी भी हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ जब शरीर कहा जाता है तो शरीर माने जो अंतवंत है। विचार करने पर आपको समझ में आएगा कि शरीर जो है, सत्ता किसकी है? शरीरी की सत्ता है या शरीर की सत्ता है? तो हम देखते हैं कि शरीर का मतलब व्याप्य, शरीरी का मतलब व्यापक। आपको यह अनुभव समझ में आएगा कि शरीरी माने लहर। जैसे लहर और जल, तो लहर जब हम कहेंगे तो वो शरीर के तुल्य है और जल हम कहेंगे तो शरीरी। ठीक है।
शरीर, देह, देह माने शरीर। तो शरीर जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में लहर, और शरीरी जल। तो शरीर और शरीरी में संबंध वास्तव में क्या है? ये जो है ये वेद बता रहे हैं, भगवत गीता बता रही है कि शरीरी सत्यम है और शरीर असत्यम है। शरीरी क्या है? और आप कभी सत्यम में चले जाते हैं, कभी असत्यम में चले जाते हैं। जब आपको कहते हैं शरीरी तो आपका ध्यान सत्यम में चला जाता है। जब हम कहते हैं शरीर तो आपका ध्यान सत्य में आ जाता है। लेकिन आप उसको सत्य और असत्य के रूप में नहीं समझते। हम उसको कैसे समझते हैं? हम कहते हैं कि ये जो शरीर है इसका विशेषण, एडजेक्टिव है सत्ता। तो शरीरी हमको शरीर का ही एडजेक्टिव लगता है। ये बात समझ में आ गई? विशेषण। इसलिए हम कहते हैं शरीर के नष्ट हो जाने पर शरीरी भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए शरीर चेतन है। ये चेतन है जो है ये शरीरी है, और शरीर जो है वो उसको चेतना और सत्ता। तो ये चेतना और सत्ता सत्यम है और शरीर असत्यम है, ये कहा जा रहा है। ये देखो कितना आपको स्टेप बाय स्टेप दिमाग में बिठाना है कि पहले कैसे कहा गया। देखो क्रम देखो। पहले कहा गया जब आपके सामने दो शब्द बोले जाते हैं, शरीर और शरीरी, देह और देही, जब ये दो शब्द बोले जाएंगे तो आपको भिन्न अर्थ समझ में आएगा। आप कैसे? आपका अनुभव ही कहेगा। हाँ, देह माने वो बाह्य, बाहर, स्थूल लगेगा। देह में क्या लगेगा? स्थूल, बाहर, और व्याप्य। देही में आपको क्या लगेगा? जब देही बोलेंगे सूक्ष्म, अंदर, और वो सूक्ष्म है और व्यापक है, चेतन है। ये अचेतन है। देह दृश्यम है, देही दृष्टा है। ठीक है? इस प्रकार आप ये दोनों अनुभवों को देखिए कि दोनों भिन्न हैं। तो ये समझ में आता है कि शरीर माने देह जो है वो व्याप्य है, वो देही के द्वारा व्याप्त है, देही व्यापक है। आप शरीर में कहीं भी हाथ में लगाएं आपको सत्ता अनुभव होगी, चेतना अनुभव होगी। तो चेतना कोई चीज़ नहीं है। फिजिक्स हमें ये सब बता देती है तो गड़बड़ हो जाती है। फिजिक्स कहती है हर जगह आपके न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, जिसके कारण आपको चेतना लगती है। वो तो सत्य है कि वो स्थूल शरीर है सारा। जब न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं तो हमें वहाँ चेतना अनुभव नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं है कि चेतना चली गई है। ये बात हमें अच्छी तरह समझनी है कि स्थूल शरीर के अंदर, ये देखिए, स्थूल शरीर में स्थान है। जैसे कान जब खराब हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि स्त्रोत्र इंद्री खत्म हो गई है। ये सूक्ष्म शरीर वहीं का वहीं बना रहता है। स्थूल शरीर में विकार आने पर सूक्ष्म शरीर जो है वो अपना काम नहीं कर सकता। हेयरिंग प्रमाण तभी काम करेगा जब कान ठीक होगा। डॉक्टर कान को ठीक कर देते हैं तो हेयरिंग काम करने लगती है। कान खराब हो जाता है तो ये खराब नहीं होता। ना सूक्ष्म शरीर खराब होता है और ना सूक्ष्म शरीर के पीछे जो चेतना है वो खराब होता है। ठीक है? इसलिए हमारे पास क्या है? सत्यम। वो सत्यम ने प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। ठीक है? प्रमेय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको पहन रखा है।
ये हमारी देह इसकी बनी हुई है। अब इसी देह के अंदर हमारे अंदर सारे न्यूरॉन्स इत्यादि हैं, जो नर्व्स हैं, वो नर्व्स जो है मैसेज लेके ब्रेन तक जाती हैं। ये सब हमने इस फिजिक्स में पढ़ा है। लेकिन वो सारा कुछ आपको स्थूल शरीर है। अब नई चीज जाननी है कि ये स्थूल शरीर जो है ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा व्याप्त है। सूक्ष्म शरीर की जो है वो क्या होता है, इंद्रियां, मन और बुद्धि, वो सूक्ष्म शरीर है। वो उसकी क्वालिटी कैसी है, मन जैसे स्वप्न होता है, आप जागृत से स्वप्न के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमको यही दुनिया दिखती है, डॉक्टर्स को यही दिखता है, लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर सूक्ष्म शरीर को भी मानते हैं। ये सूक्ष्म शरीर का अनुमान किया जाता है, इसको देख नहीं सकते, लेकिन हमें समझ में आता है कि ये इंद्रिय है, इसके पीछे मन और बुद्धि है। जो हमें फिजिक्स इत्यादि है वो सारी चीज़ें इसी से ही एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमारी सेंसेशन होती है, कैसे हम शब्द को देखते हैं, वो सब स्थूल शरीर है। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा व्याप्त है ये, और ये जो है ये प्रमाता के द्वारा व्याप्त है, नोअर। इसलिए अब हमें क्या बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि ये जो शरीरी है इसको शरीरी कहते हैं, ये इनर मोस्ट है। ये इनर मोस्ट क्यों है, क्योंकि ये सत्यम है। ठीक है, ये सत्यम है और बाकी असत्यम है। ये बात समझ में आ रही है, ये ट्रुथ है बाकी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ये व्यापक है और ये व्याप्य है। और ये जो अप्रमेय शब्द हम देख रहे हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू देता है हमें कि क्यों ये सारी देह जो है ये असत्य हैं। वो आपको हमने समझा, भगवान ने हमें समझाया कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा ना तो ये प्रमाणों के द्वारा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा प्रकाशित है, माने सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ हेयरिंग। ठीक है, ये सेंस ऑफ, तो सेंस ऑफ हेयरिंग और सेंस ऑफ स्मेल होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 2 बार हेयरिंग आ गया है, स्मेल। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं ये बाहर इन शब्द स्पर्श रूप रसगंध को प्रकाशित करती हैं। इसलिए ये प्रमेय है, इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इनको व्याप्त हैं। अर्थात ये सारे जो हैं ये प्रमेय होने के कारण प्रमाणों के द्वारा सिद्ध हैं। अगर प्रमाण नहीं है तो प्रमेय भी नहीं है। और ये जो प्रमाण है ये प्रमाता के द्वारा सिद्ध है। इस संसार में अगर प्रमाता नहीं होता तो ये प्रमाण भी काम नहीं करते। इससे हमें समझ में आता है कि प्रमाता जो है, तो फिर प्रमाता को कौन सिद्ध करता है। यही शंकराचार्य जी ने बताया कि प्रमाता जो है वो स्वतः सिद्ध है। ठीक है, स्वतः सिद्धत्वात्, ये आत्मा, ये प्रमाता स्वतः सिद्ध है, अपने आप ही अपने आप को प्रमाणित करता है। तो अब हमें क्या समझ में आ गया कि ये देखिए कि ये हम अब इस प्रकार 3 ये ऐसे नहीं हैं, हम एक ही अनुभव है अपने अंदर। देखिए, आप आत्मा हैं, लाइट, सत्यम, और उस सत्यम को जब हम नहीं जानते तो उस सत्यम में प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये त्रिपुटी एक एरर है, एक स्नेक है। ठीक है, ये पूरा एक प्रत्यय है, ये एक मिस्टेक है। ये एक मिस्टेक जो है इसको सत्यम में दिखती है अज्ञानी को। अज्ञानी जो सत्य को नहीं जानता उसको वहाँ असत्य दिखता है। ये असत्य प्रपंच है पूरा का पूरा, पूरा जगत। तो ये पूरा जगत जो है इसमें प्रमाणों के प्रमेय हैं, प्रमाण के द्वारा प्रकाशित है ये शब्द स्पर्श। लेकिन ये जो आत्मा है जो अनुभव में है,
लेकिन हम इसको नहीं जानते कि यह अनुभव में है। ये सबका विशेषण बना हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रमाणों के अंदर ही प्रमाता है। ठीक है, ये प्रमाता, इससे विलक्षण हम नहीं जानते। हम कहते हैं आई एम द टचर, तो जहाँ टच है सेंस ऑफ हेयरिंग के अंदर ही हेयरर है। टच के जहाँ सेंसेस हैं वहीं पर टचर है, तो ये वहीं पर ही तो है। तो देह ही, जो बॉडी है वही सेंसेस भी हैं और वही टचर भी है, एक ही जगह है। लेकिन विचार करने पर समझ में आता है कि इनका नेचर ही अलग है बिल्कुल। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध सूक्ष्म प्रमाणों के द्वारा प्रकाशित हैं। ये प्रकाश्य हैं, ये अपने आप को नहीं जानते। प्रमाण जो है इनमें चेतना है, लेकिन वो चेतना इसकी नहीं है, प्रमाता की है। इसलिए ये भी अपने आप को नहीं जानती, इंद्रियां अपने आप को नहीं जानती। इसी से समझ में आया कि ये जो प्रकाश, इसमें चेतना है, इसकी नहीं है। इसलिए चेतना इंद्रियों को भी जान रही है और इंद्रियों के द्वारा शब्दों को भी जान रही है। इसलिए प्रमाण और प्रमेय दोनों प्रमाता के द्वारा प्रकाशित हैं। और प्रमाता स्वयं अपने आप को जानता है, स्वयं सिद्ध। इसलिए प्रमाता अपने आप को पहले ही सिद्ध कर लेता है, ये सिद्ध है। और प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय को सिद्ध करता है। ये बात आपको समझ में आई? तो दो प्रकार की दुनिया है, एक है प्रमेय और एक है अप्रमेय। एक है स्वतः सिद्ध जो अपने आप सिद्ध है, और दूसरी जो प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है, प्रमेय। तो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, ये तीनों के तीनों एक सच्चिदानंद परम सत्यम सत्ता जो आपको इसके अंदर दिख रही है, इसमें व्याप्त है, अविनाशी, येन सर्वमिदं ततम, वो अप्रमेय स्वयं सिद्ध आत्मा के द्वारा प्रमाता में भी आपको मिलेगा, प्रमाण में भी मिलेगा और प्रमेय में भी मिलेगा। क्योंकि सत्य के द्वारा सारा असत्य व्याप्त है। ये आपको समझ में आ रहा है? इसलिए वेद जो बता रहे हैं, जिस परम सत्य परम प्रमाता को, आत्मा को बता रहे हैं, वो परम सत्य आत्मा, ध्यान से देखिए, वो भगवान कह रहे हैं कि वो स्वतः सिद्ध है, अपने आप को जानने वाला है। इसलिए प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय जब सुषुप्ति है, अब सुषुप्ति में देखिए, ना तो आप वहाँ प्रमाता हैं, ना वहाँ इंद्रियां हैं, ना इंद्रियों के विषय हैं, लेकिन आप वहाँ स्वतः सिद्ध हैं। वो है स्वतः सिद्ध आत्मा, जिसके अंदर जागते ही, जैसे ही सुबह जागते हैं तो वही आत्मा कहता है मैं हूँ टचर, टेस्टर, स्मेलर, थिंकर। ठीक है, प्रमाता। और मैं प्रमाणों के द्वारा इस संसार को जानने वाला हूँ। ये बात समझ में आई? वो स्वतः सिद्ध सुषुप्त का जो आत्मा है, वही स्वप्न को धारण जब करता है तो वो स्वप्न के ही प्रमाण के विषय, शब्द, स्वप्न के जो शब्द आदि हैं उनको जानता है। स्वप्न में भी वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को जानता है और अपने वह स्वप्न के कानों के द्वारा इनको देखता है, और उसका सूक्ष्म शरीर होता है स्वप्न में, और स्वप्न में भी वही स्वतः सिद्ध। सो एक बेसिस जो सारा जगत का आत्मा है वो स्वतः सिद्ध है, और वही स्वतः सिद्ध आत्मा प्रमाणों के अंदर चेतना के रूप में है, टचर है सेंस ऑफ हेयरिंग में, और वही इसका सत्ता है। देह के अंदर जो सत्ता अनुभव होती है, चेतना अनुभव होती है, सारा जगत जैसे पूरा स्वप्न एक ही चेतना के द्वारा व्याप्त है, एक ही स्वतः सिद्ध चेतना। चेतना कौन है? जो अपने आप को स्वयं सिद्ध करता है, जो अपने आप को स्वयं जानता है। ऐसी कोई चीज इस संसार में है ही नहीं, केवल एक ही है,
वो आप अपने अंदर देख। जगत का सत्यम है जो स्वयं सिद्ध है और स्वयं प्रकाश है और स्वयं प्रमाण है। अपने अपना होने को वो स्वयं प्रमाणित करता है। सुषुप्ति में कोई इंद्रियां नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, फिर भी आप कहते हैं मैं हूं। सुषुप्ति में आनंद है। सुषुप्ति को आप रोज कहते हैं सच्चित आनंद। उसी सच्चित आनंद में, लेकिन ये पूरा जगत वहां अव्यक्त होता है, इसीलिए वो जगत वहां से व्यक्त हो जाता है। और अब सुषुप्ति के अंदर ही स्वप्न और जागृत को देखते हैं। यहां से यहां नहीं जाते, जल के अंदर ही लहर दिखती है। इसलिए ये है सत्यम। सत्यम में अव्यक्त और व्यक्त है। स्वतः सिद्ध कहीं नहीं जाता, स्वतः प्रकाश, स्वयं प्रकाश। इसीलिए याद रख लिए कि जो हमारे पुरी जगन्नाथ जी में भगवान हैं, उनकी आंखें सदा गोल गोल आंखें क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि वो स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश हैं। उनको आंखें प्रकाशित नहीं कर रहे, वो आंखों की ज्योति हैं, वो आत्मा है, वो प्रमाता है। ये बात समझ में आई? वो है साक्षात जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी हर देह के अंदर, कैसे जगन्नाथ जी को पहचानना है कि ये सारी की सारी देह जो है वो इस अप्रमेय आत्मा के द्वारा सिद्ध है, व्याप्त है। ये सब असत्य जगत है। जिस जगत के वो नाथ हैं वो असत्य जगत है। ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार हमको यहाँ धीरे धीरे बार बार स्वतः सिद्ध आत्मा का बताया जा रहा है। अब ये देखिए, अब एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन सामने आने लगा है कि भगवान कहते हैं कि ये देखिए, ना ही पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मानम अप्रमाय। जब कोई प्रमाता दुनिया प्रमाण के द्वारा दुनिया को देखता है, जगत को देखता है, शब्द स्पर्श को देखता है, तो ये नहीं होता कि वो अपने आप को स्वतः सिद्ध नहीं जानता। वो कहता है मैं हूं, बस मेरे होने के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शब्द को देखने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। ठीक है? इसलिए इससे क्या समझ में आया? न ही आत्मा कस्यचित अप्रसिद्धो भवति। तो ये जो वेद जिस आत्मा के बारे में बता रहे हैं वो कोई अप्रसिद्ध चीज नहीं है। माने कि वो सिद्ध है, पहले ही सिद्ध है। जैसे जब हम प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु को जानते हैं, वो असिद्ध होती है, उसको सिद्ध किया जाता है। लेकिन आत्मा पहले ही स्वतः सिद्ध है। वेद, इसलिए ये जो प्रतिज्ञा थी कि आत्मा प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं है, ना इंद्रियों के द्वारा, ना अनुमान के द्वारा, ना वेद के द्वारा, आत्मा स्वतः सिद्ध है। इसलिए आत्मा, किसी का भी आत्मा अप्रसिद्ध नहीं है, असिद्ध नहीं है, वो सदा है। तो फिर वेद कर क्या रहे हैं? जो चीज पहले ही है, फिर हमें वेद की क्या जरूरत है? ठीक है? क्योंकि आत्मा तो स्वतः सिद्ध है, तो हम स्वतः सिद्ध को जान लेंगे। कैसे जान लोगे? उसी के लिए ये शास्त्र है। देखिए, शास्त्रम तु अंत्यम प्रमाणम। ये जो भगवत गीता शास्त्र है, ये लास्ट, ये अंत्यम प्रमाणम है। जब ये आता है, ये प्रमाण, क्यों इसको प्रमाणम कहा गया? क्योंकि आप तो कह रहे हैं आत्मा को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आत्मा स्वयं प्रमाण है, अपने आप को स्वयं सिद्ध करने वाली है। फिर इसको आप प्रमाण का स्टेटस क्यों दे रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान कहते हैं अतद धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वेद का जो प्रमाणत्वम, हम वेद को आत्मा के विषय में प्रमाण कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि वेद आत्मा को सिद्ध करते हैं, कि अगर वेद ना हो तो आत्मा प्रकाशित नहीं है। वेद आत्मा को प्रकाशित नहीं करते, तो फिर वेद क्या करते हैं? अतत धर्म, जो आत्मा का धर्म नहीं है,
अध्यारोपण जो उसके ऊपर डाला हुआ है, अज्ञान के कारण हम आत्मा को गलत जान रहे हैं। मात्र निवर्तकत्वेन, तो केवल वेद का काम केवल ये कहना है कि आत्मा देह नहीं है, ऐसे आत्मा देह का देही है। आत्मा जो है वो देह का विशेषण नहीं है, वो आत्मा जो सिद्ध है, जो पहले ही अनुभव में है, लेकिन आप उसको देह का विशेषण समझ रहे हैं, इसलिए आप उसको विनाशी समझ रहे हैं। विनाशी देह का विशेषण भी विनाशी आपको लग रहा है, किंतु आत्मा को पहचानो, वो पहले ही सिद्ध है। ठीक है, इसलिए जो देह की सत्ता जिसको आप समझ रहे हैं, जो देह की चेतना आप समझ रहे हैं, वो देह की चेतना नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध आत्मा है। देह प्रमेय है लेकिन आत्मा अप्रमेय है। इन दोनों के भेद को जानो। जब ऐसा, तो क्या कर रहे हैं वेद, ये लाइन आपको याद करनी चाहिए कि शास्त्र क्या है, अंत्यम प्रमाणम, लास्ट प्रमाणम। ये क्या करते हैं, अतः धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम। ठीक है, निवर्तक दूर करने वाला, अतद माने जो तद्धर्म, अतद धर्म जो आत्मा का धर्म नहीं है। वेद केवल करेक्टिव हैं, दे आर करेक्टिव इन नेचर। ठीक है, आप किसी चीज को गलत जानते हैं तो वेद केवल आके उसकी करेक्शन करते हैं, ना कि आत्मा को सिद्ध करते हैं। आत्मा है तभी तो गलत जानी गई है। ठीक है, इसलिए जैसे रस्सी है तो हम आके कहते हैं आप रस्सी को ही गलत जान रहे हैं, आप रस्सी का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, आप जिसको सांप समझ रहे हैं बस सांप का प्रत्यय करेक्ट करना है, रस्सी का अनुभव पहले ही है। जिसको आप सांप का अनुभव समझ रहे हैं वो रस्सी का अनुभव है। इसलिए क्या हुआ, रस्सी तो पहले ही अनुभव में थी, केवल करेक्शन किया। ये बात समझ में आई? कैसे, फिर से सुनिए। जिसको आप सांप का अनुभव समझ रहे हैं वो वास्तव में रस्सी का अनुभव है। इसी प्रकार यहां क्या कहते हैं, जिसको आप देह का अनुभव समझ रहे हैं, और जिसको आप समझ रहे हैं देह का विशेषण, जिसको आप देह की सत्ता समझ रहे हैं, जिसको आप देह की विनाशी चेतना समझ रहे हैं, वो अविनाशी जगत की आत्मा परम सत्यम है, आपका सत्यम है। इस प्रकार तो करेक्शन किया, उसी को कहा अतद धर्म, ना धर्म जो आत्मा का धर्म नहीं है, वो जो अध्यारोपण है जो उसके ऊपर अज्ञान के कारण डाला हुआ है, मात्र बस रॉन्ग एरर को रिमूव करने के कारण करेक्शन करना मात्र इसका काम है, प्रमाण है, सिद्ध करना नहीं। क्योंकि जैसे आंखें अपने फॉर्म को सिद्ध करती हैं, अगर आंखें ना हो तो फॉर्म नहीं है, रूप नहीं है। लेकिन अगर वेद नहीं है, ऐसा नहीं है कि आत्मा नहीं है, आत्मा तो है, लेकिन उसके बारे में अज्ञान को दूर करने वाला प्रमाण कौन है, वेद है। ये बात समझ में आया? तो आत्मनि प्रतिपद्यते न तो अज्ञात अर्थ ज्ञापकत्वेन। ठीक है, तो आत्मा जो वेद जो है वो अज्ञात अर्थ ज्ञापक नहीं है। अज्ञात अर्थ क्या है, जो पहले सिद्धि नहीं है। जैसे अगर आप आंखें जब हम खोलते हैं तो जो वस्तु हमें दिखती है, माने पूरे संसार में आंखों के बिना आंखों के विषय सिद्ध नहीं है। ये बात समझ में आई? सारे आंखों के विषय आंखों के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। एग्जिस्ट, फॉर्म्स एग्जिस्ट बिकॉज देयर आर आइज। अगर इस वर्ल्ड में आंखें नहीं होती तो इनके विषय भी नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ, अज्ञात अर्थ ज्ञापकम। कौन? ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये अननोन को नोन करती हैं, असिद्ध को सिद्ध करती हैं। लेकिन वेद क्या करते हैं, जो पहले ही ज्ञात है
आत्मा ज्ञात है, आत्मा को हम जानते हैं लेकिन गलत जानते हैं। इसलिए ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है कि आत्मा दूर नहीं है, आपको पहले ही आत्मा का अनुभव है, क्योंकि सारी दुनिया सत्य का ही अनुभव कर रही है लेकिन मिस्टेक कर रही है। तो सत्य तो वही अनुभव में है लेकिन सत्य के बारे में एरर है। केवल अतत धर्म को दूर करना ही वेद का प्रमाण है। तो याद, ये क्लास आपकी पक्की हो गई कि वेद प्रमाण क्यों है, क्योंकि अतत धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकविन। ये समझ लेना कि केवल मिस्टेक को करेक्ट करने में वेद प्रमाण हैं, लेकिन जो पहले ही सिद्ध है उसके नेचर को बताने वाले। ठीक है, चलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।